अटैचमेंट शुरू करते हैं। देयर आर द 4 बोनी पिलर्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कार्पस, यानी कि जितने भी 4 कार्पल्स बोन्स हैं उसके 4 बोनी पिलर्स होते हैं। जितनी भी अटैचमेंट है इन चारों पिलर्स पे होती है। मैं आपको पिलर्स बताता हूँ कहाँ पर होते हैं। एक पिलर्स ये हो गया आपका, एक पिलर्स ये हो गया, एक पिलर्स आपका ये हो गया, एक पिलर्स ये हो गया, यानी कि 4 बोनी पिलर्स जो होते हैं कॉर्नर के, वहाँ पर जितनी भी अटैचमेंट है सारी अटैचमेंट उन बोनी पिलर्स पर हैं। ठीक, पहले शुरू करते हैं। जो पहली जो अटैचमेंट है वो ट्यूबरकल्स ऑफ स्कैफोल्ड पे है, यानी कि जो स्कैफोल्ड बोन्स होती है प्रॉक्सिमल लो की जो पहली बोन्स है स्कैफोल्ड, उसका जो ट्यूबरकल होता है कहाँ पर होता है, वो पाल्मर सरफेस पर होता है, लैटरली होता है। वहाँ पर जो अटैचमेंट है एक तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का अटैचमेंट है, दूसरा एब्डक्टर पॉलिस ब्रेविस के जो कुछ फाइबर है वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ठीक, यहाँ से दो चीज़ का अटैचमेंट है, मैं दिखाता हूँ डायग्राम पे। ये आपका हो गया फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और ये आ गया कि आपके स्कैफोइड। ठीक, ये हो गया आपका लेटरल ट्यूबरकल। यहाँ से जो ओरिजिन है आपका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का ओरिजिन है, अटैचमेंट है। ठीक, दूसरी जो मसल्स है, ये तो पहला लिगामेंट था। अब जो मसल्स है एब्डक्टर पॉलिस ब्रेविस, इसका जो ट्यूबरकल से कुछ फाइबर्स इसके ओरिजिन होते हैं। ठीक, ये आप देख सकते हो ओरिजिन हो रहे हैं कुछ फाइबर्स एब्डक्टर पॉलिस ब्रेविस के। और दूसरा अटैचमेंट किसका है यहाँ पर, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का यहाँ पर अटैचमेंट है। ठीक है, फिसिफॉर्म, फिसिफॉर्म क्या है, गिव द इंसर्शन टू द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एंड इट्स सुपरफिशियल स्लिप, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। यानी कि एक तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हो गया, दूसरा एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, दो लिगामेंट हो गए, एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस हो गई और एक एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी हो गई। डायग्राम पे देखते हैं। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम लिगामेंट है, ये आपको दिख सकता है फिसिफॉर्म बोन्स है, ये अटैच है इस पर। ठीक है, फिर आपका जो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है ये भी यहाँ अटैच होता है, बट यहाँ पर जो ये डायग्राम है परफेक्ट डायग्राम नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा पीछे की तरफ खिसका हुआ है, ये भी यहाँ पर अटैच होता है। ठीक, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो लिगामेंट है वो फिसिफॉर्म पे अटैच होते हैं। फिर जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का जो मसल्स है उसका जो इंसर्शन है वो आपका फिसिफॉर्म पे इंसर्शन होता है। ठीक, दो लिगामेंट हो गए, एक मसल्स हो गई फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। फोर्थ जो है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, यहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी का ओरिजिन है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का इंसर्शन है और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और एक्सटेंसर रेटिनोकुलम यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में क्या है, क्रिस्ट गिव द ओरिजिन टू द एब्डक्टर पॉलिस, जो इसका क्रिस्ट है वो एब्डक्टर पॉलिस की, एब्डक्टर पॉलिस ब्रेविस का ओरिजिन करता है, फ्लेक्सर पॉलिस ब्रेविस का ओरिजिन होता है यहाँ पर, और ओपनेंस पॉलिस मसल्स का ओरिजिन होता है। डायग्राम पे देखते हैं, ये देख सकते हो फ्लेक्सर पॉलिस ब्रेविस, ये आपकी हो गई ट्रपेजियम, ये हो गया आपका क्रिस्ट। ठीक, यहाँ से किसका ओरिजिन है, फ्लेक्सर पॉलिस ब्रेविस, ओपनेंस पॉलिस और एब्डक्टर पॉलिस ब्रेविस, ये देख सकते हो आप। इसके नीचे क्या है, ट्रपेजियम। ठीक, आप मसल्स पढ़ो और डायग्राम देखो, आपको ईजिली सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर एज ऑफ द ग्रूव गिव द अटैचमेंट टू द 2 लेयर्स ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, यानी कि जो एज है ग्रूव का वहाँ पर क्या अटैच होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम भी वहीं अटैच होता है। ये देखिए ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। ठीक, इसका जो ग्रूव का एज है वहाँ पर क्या अटैच है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, आप इजीली देख सकते हो इस डायग्राम पे। ठीक है, लेटरल सरफेस गिव द अटैचमेंट टू द लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट्स। ठीक है, जो ग्रूव है लॉज इज द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियली, ये मैंने आपको पहले बता दिया, हैमेट। टिप ऑफ द हुक्स गिव द अटैचमेंट टू द फ्लेक्सर कार्पाई फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, मिडल साइड ऑफ द हुक्स गिव द अटैचमेंट टू द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड ओपनेंस डिजिटी मिनिमी। ठीक है, देखते हैं डायग्राम पे, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ये देखिए हुक्स पे। ठीक है, एक मसल्स हो गई फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, हुक्स पे है। फिर आपकी ओपनेंस डिजिटी मिनिमी, ये भी आपके अटैच है। क्लिनिकल एनाटॉमी शुरू करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में जो 2 केस दे रखे हैं, उसका जो पहला केस है
फ्रैक्चर ऑफ द स्कैफोल्ड इज क्विट कॉमन, यानी कि जो स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर है वो क्विट कॉमन है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये आपकी बोन्स है, ये आपका स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर है। यू कैन सी दिस इज फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। एक्सरे में आप आसानी से देख सकते हो। तो आपको मेरा पढ़ाने का मतलब ये है, क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ा रहे हो तो इसके साथ में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अगर स्कैफोल्ड का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप पता कर सको एक्सरे के अंदर वो कैसे दिखेगी। ठीक, ये आप देखो यहाँ तक फ्रैक्चर हुआ स्कैफोल्ड का, दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर के जो सिम्टम्स वगैरह हैं क्या क्या होंगे, जो इसके जो अगर फ्रैक्चर हुआ स्कैफोल्ड, टेंडरनेस होगी और स्वेलिंग होगी इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, और पेन होगा इन द लॉन्गिट्यूडनल परकशन ऑफ द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर में। ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या है ये मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, ये आने वाले चैप्टर में कवर होगा। ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक, इसमें टेंडरनेस और स्वेलिंग होगी। ओके, और इंडेक्स फिंगर में भी होगी, इंडेक्स फिंगर में भी क्या होगी, टेंडरनेस और स्वेलिंग होगी और पेन होगा। ठीक है, और जो इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है यहाँ पर, नॉर्मली क्या होता है, स्कैफोल्ड हैज़ ए टू न्यूट्रिएंट्स आर्टरी, वन एंटरिंग द पाल्मर सरफेस ऑफ द ट्यूबरकल्स और अदर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी कि एक एंटर करती है पाल्मर सरफेस से और एक करती है डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी से। इस केस में क्या होता है, अगर आपकी बोन्स बीच से फ्रैक्चर कर गई, जैसे कि आपको एक्सरे में दिख रहा है बोन्स बीच में से फ्रैक्चर कर गई, तो इसमें क्या है, एक आर्टरी यहाँ से एंटर हो रही है पाल्मर सरफेस से और एक डोर्सल सरफेस से एंटर हो रही है। ठीक, अब एक आर्टरी इस पार्ट में और एक आर्टरी इस पार्ट में। अब इस बोन्स का जो दोनों का मतलब जो यूनियन होगा, मतलब जो जुड़ने की जो कैपेसिटी होगी वो कब जुड़ेगी, जब इसके पास भी ब्लड सप्लाई हो और इसके पास भी ब्लड सप्लाई हो। क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अगर एक पार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, इसको कैल्शियम नहीं मिलेगा। ठीक, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, हार्मोन्स नहीं मिल पाएंगे, जो भी इसकी नीड है बोन्स की यूनियन होने की वो उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये बोन्स तो इसके पास तो ब्लड सप्लाई है लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आर्टरी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसकी यूनियन हो जाएगी। 13% केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है ओकेजनली, 13% केसेस है, ज़्यादा नहीं है। बोथ द वेसल्स एंटरिंग थ्रू द ट्यूबरकल और या द डिस्टल हाफ ऑफ द बोन्स, यानी कि डिस्टल हाफ ऑफ द बोन्स से दोनों आर्टरी एंटर करती हैं। इन सच केस फ्रैक्चर में भी डिप्राइव द प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द बोन्स ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई लीडिंग टू द एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसका कहने का मतलब ये है, नॉर्मली जो है एक आर्टरी पाल्मर सरफेस से एंटर कर रही है और एक आर्टरी डोर्सल सरफेस से एंटर कर रही है। ठीक, अभी पूरी स्कैफॉइड है। अब अगर यहाँ से फ्रैक्चर हुआ तो इसका यूनियन होगा नहीं होगा, इसका यूनियन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट के पास में ब्लड सप्लाई है, दोनों के पास में इनकी जो नीड है वो इनको मिल जाएगी। इनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, जो इन्हें हार्मोन्स चाहिए, ठीक, वो इनको मिल जाएंगे और ये आपस में यूनियन हो जाएगी। अगर ये केस हुआ, दोनों ही आर्टरी एक साइड से एंटर कर रही हैं। ठीक, अगर यहाँ से बोन्स फ्रैक्चर हो गई, अब यहाँ से बोन्स फ्रैक्चर हो गई, इसके पास तो ब्लड सप्लाई है लेकिन इसके पास नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि बोन्स नहीं जुड़ पाएगी। ठीक है, ये देख लो इसका एक्सरे, दिमाग में अपने भर लो एक्सरे कैसा दिखता है स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर का। ठीक है, ये स्कैफोल्ड का एक पार्ट एरिया, स्कैफोल्ड का एक पार्ट एरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर जो इसकी आर्टरी है दोनों पार्ट्स में नहीं होगी, एक पार्ट्स में होगी, तो एक पार्ट्स का क्या हो जाएगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी वो कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, टेंडरनेस होगी और स्वेलिंग होगी कहाँ पर, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर, और पेन कहाँ पर होगा, लॉन्गिट्यूडनल परकशन ऑफ द थम्स में होगा और इंडेक्स फिंगर के अंदर होगा। 13% में क्या होता है, बोथ द वेसल्स एंटरिंग थ्रू द ट्यूबरकल और थ्रू द डिस्टल हाफ ऑफ द बोन्स। डिस्टल हाफ से अगर एंटर कर रही है दोनों आर्टरी, तो प्रॉक्सिमल हाफ का क्या हो जाएगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक, dislocation of lunate may be produced by the falls on an acutely dorsiflex hand with the elbow joint flexed। dorsiflex hand का मतलब क्या है, dorsiflex hand का मतलब ये है, ये आपका हाथ ऐसे है dorsiflex और इस हाथ के बल आप गिर जाओ, तब क्या होगा, जो लूनेट होगी आपकी वो एंटीरियरली डिस्प्लेस कर जाएगी। ये आप इजीली इसमें एक्सरे में देख सकते हो, ये लूनेट जो है एंटीरियरली डिस्प्लेस कर गई है। ये पाल्मर सरफेस है, लूनेट का डिसलोकेशन हो गया एंटीरियरली। जब एंटीरियरली इसका डिसलोकेशन होगा तब क्या होगा, एक नर्व होती है
मीडियन नर्व, जब ये एंटीरियरली डिसलोकेट करेगी ये मीडियन नर्व का क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। जब मीडियन नर्व कंप्रेस होगी जो इसके सिम्टम्स होंगे ना, वो सिम्टम्स सेम होंगे किसकी तरह, ये एक सिंड्रोम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसकी तरह इसके फीचर्स निकल कर आएंगे। ठीक है, यानी कि जो इसके फीचर्स हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के फीचर्स वो सेम होंगे कब, जब अगर डिस्प्लेस हो गई लूनेट एंटीरियरली और कंप्रेस कर दिया मीडियन नर्व को। ठीक है, ये आप एक्सरे में देख लो, ये लूनेट आपकी आगे आ गई एंटीरियरली और कंप्रेस कर रही है मीडियन नर्व को।